अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बकरा ईद स्पेशल में बना रही हूँ मटन कुन्ना। ये बहुत मज़े का बनता है और ये चनियोर शहर की मशहूर डिश है। इसे मटके में भी बनाया जाता है, लेकिन मैं इसे हांडी में बनाऊँगी। आप लोग अगर मटके में बनाना चाहते हैं तो आप लोग मटके में भी बना सकते हैं। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 बकरे के पाए लिए हैं और मैंने इन्हें अच्छी तरह धो लिया था। और जहाँ पे मुझे थोड़े से शक हुआ था कि यहाँ बाल हों थोड़े से, तो उससे मैंने छुरी से खुरस लिया था। वैसे पाए बिल्कुल ये साफ़ थे। अब मैं इसके ऊपर आधा कप सिरका डाल रही हूँ। सारे पायों के ऊपर अच्छी तरह आप लोगों ने सिरका डालना है, एक एक पाए के ऊपर, ताकि अच्छी तरह सिरका सारे पायों के ऊपर लग जाए। अब मैं इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल रही हूँ और आधा कप इसमें गंदम का आटा ऐड कर रही हूँ। सिरका, लहसुन अदरक और आटे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मिक्सचर सा बना लिया है, क्योंकि पाए के ऊपर अच्छी तरह ये मिक्सचर लगा होना चाहिए। इसे अच्छी तरह पाए के ऊपर मलना है सारी साइड्स पर। इससे पाए की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। साइड्स पर अच्छी तरह मलना है। और जैसे मैं वीडियो में लगा रही हूँ आटा, आप लोगों ने भी इसी तरह सारे पायों के ऊपर लगाना है। इससे पाए की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने अच्छी तरह सारे पायों के ऊपर आटा लगा लिया है और अब मैं आटा लगा के इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं हांडी में आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप लोग देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, घी से भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल रही हूँ और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब मैं इसे ब्लेंडर जग में डाल के थोड़े से पानी के साथ पीस लूँगी, यानी प्याज का पेस्ट बना लूँगी। प्याज मैंने पीस लिए हैं और अब मैं कुकिंग ऑयल में मटन ऐड कर रही हूँ। 1 किलो मटन के मैंने ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं किए हैं, दरमियाने साइज़ के पीसेस हैं। आप लोग अगर ज़्यादा बड़े पीसेस भी करवाना चाहते हैं मटन के, तो आप लोग बड़े भी करवा सकते हैं। और अब मैं कुकिंग ऑयल में मटन को फ्राई करूँगी और साथ ही मैं 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर दूँगी और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल के मटन को 2 मिनट तक हल्की आंच पे भूनूँगी। मटन को मैंने भून लिया है और अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लीजिएगा। 1.5 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया डाल रही हूँ और आधा चाय का चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग पिसी हुई लाल मिर्च ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो तीखी नहीं होती, यानी वो उसमें मिर्च का टेस्ट नहीं होता। अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ और पानी डाल के मैं इसे कवर करके गोश्त गलने तक पका लूँगी। और पाए जो हैं उन्हें आटा लगे हुए 30 मिनट हो गए थे, तो मैंने उन्हें अच्छी तरह धो लिया है और अब मैंने इसमें 8 से 10 ग्लास पानी डाल दिया है और पाए को मैं प्रेशर कुकर में गलाऊंगी। आप लोग पतीली में भी इन्हें पका सकते हैं। और अब मैं यखनी बनाने के लिए कुछ मसाले डालूंगी। 1 प्याज मैंने इसमें ऐड किया है, 10 जवे लहसुन के, 1 टमाटर, 3 हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच साबित सूखा धनिया, 1 पीस जावित्री का, 1 पीस जायफल का, 1 चाय का चम्मच साबित सौंफ, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 8 से 10 साबित काली मिर्च, 2 बड़ी इलायचियाँ और 5 से 6 लौंग, 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी के स्टिक्स, 1.5 चाय का चम्मच नमक, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लीजिएगा, आधा चाय का चम्मच हल्दी,
और अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी यखनी में। अब मैं प्रेशर कुकर में 35 से 40 मिनट तक पाए को गला लूँगी। आप लोग पतीली में भी गला सकते हैं। पतीली में आप लोग हल्की आंच पर पकने के लिए रख दीजिएगा। जब तक पाए ना गलें आप लोग इन्हें कवर करके पका लीजिएगा। 40 मिनट हो गए हैं और पाए गल चुके हैं। और मैंने सिर्फ इसकी यखनी जो है वो छान के मटन कुन्ना में ऐड करनी है। पाए का सालन मैं बाद में बना लूँगी क्योंकि यखनी भी बच जाएगी। मैंने यखनी इसीलिए ज़्यादा बनाई थी ताकि मेरा पाए का सालन भी तैयार हो जाए। तो 3 कप मैं यखनी डालूँगी, तो वो मैंने छान ली है। गोश्त भी गल गया है और मैंने गोश्त को भून लिया है। और अब मैं प्याज का पेस्ट, जो मैंने प्याज पीसे थे ब्लेंडर जग में, वो मैंने डाल दिए हैं। और प्याज डालने के बाद, यानी प्याज का पेस्ट डालने के बाद मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और अब मैं इसमें 1 कप दही डाल रही हूँ। और इस दही और प्याज का जो पानी है वो तेज़ आंच पे मैं ड्राई कर लूँगी क्योंकि गोश्त जो है वो गल चुका है, इसलिए तेज़ आंच पे मैं पानी खुश्क होने तक पका लूँगी। पानी खुश्क हो गया है और गोश्त को भी मैंने भून चुकी थी। तो अब मैं इसमें 2 से 3 कप पाए की यखनी ऐड कर रही हूँ। यखनी को मैंने छान लिया था, मैंने पहले भी आपको बताया था। जब मैं इसमें हम लोग इसमें पाए की यखनी डालते हैं तो फिर इसमें आटा डालने की ज़रूरत नहीं होती। मैं 30 मिनट तक हल्की आंच पे पकाऊंगी। 30 मिनट हो गए हैं और मटन कुन्ना तैयार हो गया है। और मैं इसे अब सर्व करके दिखाऊंगी। और मैं इसे कटे हुए अदरक, पुदीना और हरी मिर्च और धनिए से गार्निश करूंगी। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप लोग हरी मिर्च जो है वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसे हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया और अदरक से सर्व भी कर सकते हैं। यानी आप इसे खाने से पहले इसके ऊपर नींबू, अदरक, धनिया, पुदीना वगैरह डाल के खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।